नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार अपने इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 3 से संबंधित है। स्टेप नंबर 3 में हम आईपीएसी सिस्टम से संबंधित हर एक प्रश्नों को बारीकियों से पढ़ रहे थे। उसमें सीख रहे थे कि किस तरह से आईपीएसी नाम लिखा जाता है। आज की जो स्टेप नंबर 3 में है, मैंने बताया था स्टेप नंबर 2 में कि जब क्या करते हैं चेन बदल जाती है तो चेन बदलने के हिसाब से उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। हर स्टेप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो चीज़ बताई जा रही है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पार्श्व श्रृंखला क्या होती है। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दिख रहा है कार्बन की एक चेन बनी हुई है, तो कार्बन की चेन के एक देखिए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, यहाँ पे ऊपर नीचे चला गया, यहाँ पे भी ऊपर नीचे चला गया। इसका कहने का ये मतलब है कि ये पार्श्व श्रृंखलाएँ होती हैं। ये क्या करती हैं, कार्बन के चेन में आके किनारे से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इन्हीं को पार्श्व श्रृंखला। इसमें बहुत सारे समूह हो सकते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो भी समूह होते हैं वो सब पार्श्व श्रृंखला बना सकते हैं। बात करते हैं हेलो समूह की, मिथाइल समूह की बात करते हैं, एथाइल समूह की बात करते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह की बात करते हैं, सीटेट समूह, कीटोन समूह। ये सारे जो समूह दिए गए हैं, ये सारे समूह किसकी बात करते हैं, पार्श्व श्रृंखला। ये सब पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। ये सब क्या करती हैं, कार्बन के चेन में जुड़ती हैं और जुड़कर उसका नाम क्या करती हैं, बदल देती हैं। तो पार्श्व श्रृंखला का अगर परिभाषा अगर आपसे पूछ दे तो क्या होती है, तो लिखेंगे कि वे समूह जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में किनारे से जुड़कर उसका स्वरूप, उसका नाम और उसका जो है प्रॉपर्टी, उसके गुण बदल दे, उसे हम पार्श्व श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसमें मिथाइल समूह, एथाइल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह, एसीटेट समूह और कीटोन समूह एक्स्ट्रा, इसमें बहुत सारे समूह आ जाते हैं। आप जिसका नाम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है समूह का हमेशा याद रखिएगा। इसमें मिथाइल, हेलोजन और एथाइल समूह, ये 3 समूह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे। बस 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। वो आप जब हाई लेवल के क्लासेस में जाएंगे तो वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ज़्यादातर बेंजीन से संबंधित होता है तो वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मिथाइल को ले लीजिए। अगर ये मिथाइल एक कार्बन में चेन में एक बार नहीं 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, तो अगर एक बार आए तो उसका नाम मोनो से लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली सिंगल मिथाइल होता, ये नीचे वाला नहीं होता, तो उसके नाम के पहले हम मोनो लगाते हैं। ठीक, 2 टी आ गया तो 2 के लिए डाई। अगर संख्या में बढ़ गई, 3 आ जाए तो ट्राई बोलेंगे, 4 आएगा तो टेट्रा बोलेंगे, 5 आएगा तो पेंटा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उसका नंबर भी गिनती में रखेंगे, ताकि आईपीएसी नाम लिखते समय गलती ना करें कि हाँ ये संख्या 1 ही है कि 2 है कि 3 है। तो चलिए हम लोग इसके आईपीएसी नाम के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हिसाब किताब है। समूह जो है, समूह के नाम पर हेलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखिए हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आ जाते हैं। मिथाइल, इथाइल समूह मैंने बता ही दिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। तो चलिए हम लोग एक एक समूह का इसका पहले नाम देखते हैं, सीख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इस तरह का आएगा तो इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। सबसे पहले जो पार्श्व श्रृंखला होती है उसकी गिनती जब हम करेंगे तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन गिनती करते हैं। तो सबसे लंबी चेन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ऊपर नीचे जो कार्बन बनी हुई है, ये कार्बन जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पार्श्व श्रृंखला है। तो इनकी गिनती हम किधर से करेंगे, जैसे कहने का मतलब कि जब चेन गिनती कीजिएगा तो पार्श्व श्रृंखला को ध्यान में रख कर गिनती कीजिएगा कि ये किधर से पहले पड़ जा रहे हैं। अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 इधर से पहले, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 इधर से, तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से बराबर ही नंबर पे आ रहे हैं। मतलब ये वाला जो मिथाइल है, ये वाला भी मिथाइल इस नंबर तीसरे नंबर पे आ रहा है और ये भी मिथाइल किसी नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। मतलब कि ये दोनों मिथाइल जो है
दोनों तरफ से अगर गिनती करेंगे, चाहे इधर से गिनती करें चाहे इधर से गिनती करें, दोनों ही तरफ से क्या हो रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। कहने का अब इसका आयुपेशी नाम अगर जब गिनती करके लिखेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के लिए सबसे पहले आप देखिए, अब देखिए मैंने ये चीज़ जो है जब आप पार्श्व श्रृंखला में आएगा तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला देखिए, ये CH3 है और CH3 के लिए मैंने मिथाइल लिखा हुआ है, तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मिथाइल लिख दिया किसका, CH3 का, लेकिन एक CH3 यहाँ पे भी है, एक CH3 यहाँ पे भी है, तो इसलिए एक और एक मिलकर 2 हो गया। 2 के लिए मैंने क्या लिखा, लगाया है डाई, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। अब ध्यान दीजिए कि डाई मिथाइल है तो ये गिनती के हिसाब से कितने नंबर पे है, ए भी तीसरे नंबर पे है और ए भी तीसरे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, पूरा नाम बन जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा। जो पार्श्व श्रृंखला है इसका जब नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले इस मिथाइल है तो मिथाइल लिखिए, कितने हैं मिथाइल, तो 2, तो इसके आगे डाई लगा दीजिए, डाई मिथाइल। और ये गिनती के हिसाब से कितने नंबर पे है, तो ये भी तीसरे नंबर पे, भी तीसरे, तो 3,3, तो इसका पूरा नाम बन जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। और जब बात करते हैं 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे पहले से वर्ड रूट लिख कर रखा है, इस वर्ड रूट में पेंट होता है। अब इसमें पेंट में आप सिंगल बॉन्ड है तो सब जगह N लगा देंगे, तो एल्केन समूह पढ़ रहे हैं तो पेंटेन हो जाएगा, इसका पूरा नाम बन जाएगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आप एक बार फिर से देखिए, इसको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ सीख गए तो हर एक सवालों को सीख जाएंगे। सबसे लंबी चेन गिन लीजिए, तो 5 कार्बन की है, ये वो दोनों जो पार्श्व श्रृंखला हैं ये अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से बराबर ही गिनती में आ रहे हैं, तो इधर से भी तीसरे इधर से भी तीसरे, तो तीसरे तीसरे ले लिए, इसका नाम मिथाइल है, या गिनती में 2 ही है तो डाई लिखा दिया, डाई लिख दिया जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे सबसे लंबी चेन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का है। अगर बात करते हैं CH3, तो CH3 चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, नाम स्वरूप तो बदलेगा नहीं, तो गिनती के हिसाब से 1 2 दूसरे पे आ रहा है और 1 2 इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, तो चलिए किधर से भी ले लीजिए, ये दूसरे पे हो जाएगा, ये 3 और ये चौथे पे हो जाएगा। और जब इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे तब क्या बनेगा, ये दूसरे पे है चौथे पे है, तो इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा 2,4, एक इसके लिए एक इसके लिए, क्योंकि गिनती इधर से स्टार्ट की जा रही है, तो 2,4 डाई। और डाई क्यों मैंने लगाया है, डाई इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि 2 बार CH3 आया, इसलिए 2 बार के लिए मैंने डाई लगाएंगे, 3 बार आता तो ट्राई लगाते, ड्राई, और इसका नाम है मिथाइल, तो आप ड्राई मिथाइल बोलेंगे, डाई मिथाइल बोलेंगे। और 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, उसमें N जोड़ दीजिए तो पेंटेन हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। आगे बात करते हैं अगले के लिए, तो सबसे पहले बात करिए कि सबसे लंबी कार्बनिक चेन गिनिए, तो यहाँ पे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की, 6 कार्बन की हमारी गिनती है। और 6 कार्बन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बदल गया, पार्श्व श्रृंखला बदल गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ मिथाइल। जब इस तरह का अगर अपना नाम बदल कर अगर कोई दूसरे समूह जुड़ जाते हैं तो उनका नाम और उनकी जो पहचान और उनकी गिनती जो होती है अल्फ़ाबेट से की जाती है। अल्फ़ाबेट का ये मतलब होता है कि ABCD में जो लेटर पहले मिलेगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा या उसकी पोजीशन भी पहले रखी जाएगी। अगर बात करते हैं फ्लोरीन की तो ABCD में या पहले आता है, उससे पहले क्लोरीन आएगा, C आता है, और उसके बाद मिथाइल आएगा। तो मिथाइल की गिनती हम इधर से नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे, क्योंकि गिनती में सबसे पहले ये C और F आएगा। तो जब गिनती करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे, 4 और ये 5वें नंबर पे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
कुल जो है हमारी संख्या में अगर बात करेंगे तो 3 और ये 5वें पे आ रहा है, तो 3 पे फ्लोरीन भी आ रहा है और 3 पे क्लोरीन भी आ रहा है, मतलब ये दोनों जो हैं तीसरे नंबर पे हैं। इनका आयुपेसी नाम अगर लिखा जाए तो नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा 3 फ्लोरो, ध्यान से सुनिए, पहले सी आएगा, ABCD में पहले सी आएगा, तो पहले हो जाएगा आपका 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 क्लोरो इसके लिए, 3 फ्लोरो इसके लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा 5वें नंबर पे मिथाइल है तो कामा लगाइए, 5 मिथाइल, डाई नहीं लगाएंगे, बस 5 मिथाइल लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आप लिखते हैं हेक्स, इसका वर्ड रूट होता है हेक्स, उसमें जोड़ दीजिए n। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं जब एक से ज़्यादा क्या होते हैं उसमें आपको पार्श्व श्रृंखला मिल जाते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अगर एक से ज़्यादा अलग अलग समूह के फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जो है सबसे पहले उन्हीं की गिनती करेंगे जो है अल्फ़ाबेट में, मतलब ABCD वाले लेटर में पहले आते हैं। तो बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्लोरीन और मिथाइल, ये इसका नाम मिथाइल है, CH3 है तो इसका नाम मिथाइल, ये क्लोरीन है, Cl है या फ्लोरीन है तो ABCD में पहले आ जाएंगे। तो गिनती हम कार्बन की चेन हम इधर से करेंगे, अगर इधर से करते तो 1 2 3 चौथे नंबर पे दोनों जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, हम लोग गिनती इस दिशा से करेंगे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये 4 और ये 5वें पे हो गया। तो जब 3 इस 3 पे भी है, 3 पे भी है और ये 5वें पे है, तब इसका क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 5 मिथाइल और हेक्सेन। ये रहा हमारा अति महत्वपूर्ण इस वाले टॉपिक से संबंधित। अगले टॉपिक में हम इसी से संबंधित रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी एक साइकिल ला देंगे और साइकिल से संबंधित बताएंगे कि साइकिल के लिए हम क्या और किस तरह से आयुपेसी नाम लिखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में